Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ishaq. I am from lecture Government Charlotte Girls College. और आज हम बेटा डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे जो पिछला टॉपिक था द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें भी हमने लाइट के बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लाइट को जब वो फास्ट स्पीड पे चलती है तो कैसा लगता है। आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जिस कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे वो भी लाइट ही है और लाइट के एस्पेक्ट्स ही हैं, लेकिन आज का टॉपिक लाइट की नेचर से रिलेटेड है। और इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉडी होती क्या चीज़ है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉडी से रिलेटेड, उसको एक्सप्लेन करने से रिलेटेड, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड कौन कौन से लॉज आए जो कि क्लासिकल अप्रोच कहलाते हैं, और फिर उसमें मॉडर्न चेंजेस क्या आए, किस तरह से न्यू अप्रोच को अडॉप्ट किया गया, और जो कि मैक्स प्लांक लॉ भी कहलाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि बिल आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, कि हम इसके बारे में क्या डिस्कशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि 1900s में, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले 1900 में फिजिसिस्ट एक बात से बड़े उलझे हुए थे। उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि चीज़ें ग्लो कैसे करती हैं। और जब वो ग्लो करती हैं तो क्या उनसे निकलने वाली लाइट का जो रेडियंस है उसमें और उसके टेम्परेचर में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं। इसको यूँ समझें कि कोयला दहकने से पहले बिल्कुल ब्लैक होता है, लेकिन जब वो दहकता है, जैसे ही वो थर्मल एनर्जी गेन करता है, तो आप देखेंगे कि उसमें कलर शिफ्ट होता है और वही कोयला ब्लैक से रेड, ऑरेंज या ब्लू कलर, कभी कभी या वाइट कलर को भी इमिट आउट करना शुरू कर देता है। तो उनके ज़हन में ये सवाल आता था कि ये जो सूरज है या जितने भी स्टार्स हैं, अगर ये ग्लो करते हैं तो ज़रूर इस ग्लो की कोई ना कोई वजह होगी, और इस वजह से उससे निकलने वाली जो रोशनी है, ज़रूर उसके टेम्परेचर और उस रोशनी की जो ब्राइटनेस है, रेडियंस जिसको हम कहते हैं, इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई ना कोई ताल्लुक़ है। और उनके ज़हन में ये भी था कि क्या टेम्परेचर से पता लग सकता है कि रेडियंस कौन सी है, या रेडियंस से पता चल सकता है कि टेम्परेचर उस रेडिएशन का क्या होगा जो कि उस ऑब्जेक्ट ने इमिट आउट किया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि एक लोहा हम ले लेते हैं, तो लोहे को हम नॉर्मली देखते हैं वो बिल्कुल उसके एटम स्टेबल होते हैं, लेकिन हम जैसे ही लोहे को हीट करना शुरू करते हैं तो एक वक्त आता है कि लोहे का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और वो रेड या ऑरेंज शेड को फेंकना शुरू कर देता है। और अगर और ज़्यादा हीट अप कर दें तो फाइनली वो लोहा वाइट कलर के शेड को इमिट आउट करना शुरू कर देता है। अब ये प्रॉब्लम था कि भाई किस तरीके से लाइट इमिट आउट होती है जब ऑब्जेक्ट्स ग्लो करते हैं, और जो लाइट इमिट आउट होती है वो लाइट का हम टेम्परेचर और उसकी इंटेंसिटी का कोई रिलेशन कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फिलामेंट है, बल्ब का फिलामेंट। उस बल्ब के फिलामेंट को हीट किया गया है तो उसने अपना कलर चेंज कर दिया है।
इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर्स इमिट आउट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि भाई एक तो वो रेडिएशन है जो हमें नज़र आ रही है और एक वो रेडिएशन है जो हमें नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं किसी हीटर की एग्जांपल लूँ तो जो सर्दियों में जब हम हीटर को देखते हैं तो हीटर हमें ऑरेंज कलर का शेड या रेड कलर का शेड फेंकता हुआ नज़र आता है। वो थोड़ा सा जैसे हीट अप होता है तो वो रेडिश टाइप या ऑरेंज टाइप का कलर इमिट आउट कर रहा होता है। लेकिन सिर्फ वो रेड और ऑरेंज नहीं होता, अगर आप हीटर के आसपास थोड़ा सा बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ और भी है जो कि उसके अंदर से इमिट आउट हो रहा है। ऐसी रेडिएशन है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। तो उनको ये बात पता थी कि जब भी मटेरियल्स को हीट किया जाता है, तो मटेरियल्स को हीट करने के प्रोसेस के बाद वो मटेरियल्स जो हैं वो रेडिएशन इमिट आउट करते हैं, और वो रेडिएशन जो है जब वो इमिट आउट करते हैं तो वो दो तरह की होती है। एक वो जो नज़र आती है और एक वो जो नज़र नहीं आती। एक को हम विजिबल कहते हैं और एक को हम इनविजिबल कहते हैं। मोस्टली लाइट का हिस्सा, लाइट इटसेल्फ मोस्टली इनविजिबल है, हमें नज़र नहीं आती। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि आप टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हैं या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सुनते हैं या सेल फोन्स इस्तेमाल करते हैं या एक्सरेज करवाते हैं या अल्ट्रा वायलेट है। इनविजिबल पार्ट 6 हैं तकरीबन। इसमें इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे एंड गामा, फोटोन। जबकि विजिबल पार्ट जो है वो सिर्फ छोटा सा है, जिसको हम देख सकते हैं या जिन चीज़ों को हमें नज़र आती हैं वो कलर्स, वो लाइट का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो प्रॉब्लम ये था कि चाहे लाइट विजिबल है या चाहे लाइट इनविजिबल है, अगर ऑब्जेक्ट्स को हीट करने पर लाइट इमिट आउट हो रही है डिफरेंट वेवलेंथ्स की, डिफरेंट एनर्जीज़ की, डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की, तो क्या इन इमिटेड रेडिएशंस के टेम्परेचर और इन इमिटेड रेडिएशंस के ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी का कोई आपस में रिलेशनशिप है या नहीं। इसी तरह एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि एक पॉट है, उस पॉट को हीट करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 3200 के टू 5000 के 5500 के, आप देखेंगे कि उस पॉट के जो लोअर सरफेस है उसका भी जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई जो लाइट इमिट आउट हो रही है, जो रेडिएशन इमिट आउट हो रही है, जो रेडिएशन का इमिशन हो रहा है, हम उसको कैसे डिफाइन करें। तो उन्होंने क्या किया, दो साइंटिस्ट हैं इसमें। एक का नाम है लॉर्ड रेले और दूसरे का नाम है जेम्स जीन्स। इन दोनों को मिलाकर रैले जीन्स कहते हैं। रैले जीन्स ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। और इस ऑब्जेक्ट को उन्होंने हीट किया और हीट करने के बाद उसमें से जो रेडिएशन निकली, विजिबल और इनविजिबल, उस रेडिएशन का उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी। असल मसला वहीं से ही शुरू हुआ। ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी कैसे कहते हैं? हम कहते हैं, आपने नॉर्मली तंदूर देखा होगा,
तो तंदूर के अंदर क्या होता है कि एक साइड से ओपन होता है, बाकी सारा इन्वायरमेंट उसका क्लोज होता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इसके एक चैम्बर है, वो बिल्कुल क्लोज चैम्बर है। उस चैम्बर के अंदर एक पॉइंट है जहाँ से रेडिएशन एस्केप हो सकती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द रेडिएशन चैम्बर के अंदर ही है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हीट कर रहे हैं तो वो रेडिएशन जो है, वो एटम्स जो हैं वो रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहे हैं, और वो रेडिएशन चैम्बर के अंदर ही है मोस्ट पार्ट, और वो एब्जॉर्ब हो रही है। ब्लैक बॉडी का मतलब ही यही है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब है, ये ब्लैक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी मैंने आपको बताई कि ब्लैक बॉडी कहते हैं एक ऐसे मटेरियल से बने हुए कैविटी को, कोई भी मटेरियल हो उससे बनी हुई कैविटी को, जिसके अंदर कंप्लीट या मोस्ट पार्ट ऑफ द रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, और मोस्ट पार्ट ना सिर्फ एब्जॉर्ब हो बल्कि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट भी होता रहे, यानी परफेक्टली एब्जॉर्ब हो रेडिएशन उसके अंदर और परफेक्टली इमिट भी हो। ये इसका सेटअप है। तो उन्होंने क्या किया, रेले और जीन्स ने, कि कोई मटेरियल लिया जिसको उन्होंने कैविटी की फॉर्म में डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद उसको हीट किया। जब उसको हीट किया तो उसमें से रेडिएशंस निकली, और उन रेडिएशंस की, इमिटेड रेडिएशंस की वेवलेंथ और इंटेंसिटी का एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब मसला क्या था? मसला ये था कि उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना था लाइट की नेचर को सामने रखते हुए, और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि आप ये बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। तो वो जो ग्राफ था ब्लैक बॉडी का, वो कुछ ऐसा नज़र आता था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है टुवर्ड्स राइट, और जैसे ही हम टुवर्ड्स लेफ़्ट आएंगे तो वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। इसी तरह जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर इंटेंसिटी मौजूद है, और इस इंटेंसिटी के डिफरेंट कर्व्स प्लॉट किए गए हैं एट टेम्परेचर 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 6000 केल्विन एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में 3 हिस्से हैं लाइट के। एक है अल्ट्रा वायलेट, एक है विजिबल, और एक जो दिखाया गया है इस ग्राफ में वो है इंफ्रारेड। अब इनके पास उस ब्लैक बॉडी जो ऑब्जेक्ट था, जिसको उन्होंने हीट किया था, उसमें से जो इमिटेड रेडिएशंस थी वो ये थी अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड एंड विजिबल। और इन 3 रेडिएशंस के डिफरेंट कर्व्स, जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उन्होंने प्लॉट कर लिए। अब क्या बताना था? बताना ये था कि भाई ये जो कर्व आए हैं तीनों चारों, ये कर्व्स जो हैं इनका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो पीक ऑफ द कर्व है, पीक ऑफ द कर्व यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो जा रही है टुवर्ड्स दी शॉर्टर वेवलेंथ। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रही है, वहाँ पर जो उसकी इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, और उसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन। यानी इस ऑब्जेक्ट को, जो ब्लैक बॉडी थी उनके पास, उन्होंने उसको 6000 केल्विन तक हीट किया, और मैक्सिमम वेवलेंथ उनको मिली, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली शॉर्टर वेवलेंथ पे। तो ये एक्सप्लेन करना था फिनोमेना कि किस तरह से लाइट ने अपना जो टेम्परेचर है उसका और उसकी इंटेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ रेले जीन्स ही नहीं बल्कि 2 साइंटिस्ट और हैं, एक का नाम है वेन्स और दूसरे का नाम है स्टेफन बोल्ट्जमैन। उन्होंने भी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसको, और इन तीनों को
रैले जीन्स लॉ उन्होंने अपना एक प्रेजेंट किया इसके ग्राफ की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसी तरह वेन्स ने अपना एक लॉ प्रेजेंट किया इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, और स्टेफन बोल्ट्जमैन ने भी अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट की इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। इन तीनों को मिलाकर इसको हम क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। क्लासिकल अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों के तीनों लाइट को ये मानते थे कि लाइट बिहेव करती है एज अ व्हाट, एज अ वेव। और क्योंकि लाइट वेव है तो वेव जो है वो वेव की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। उसकी वेवलेंथ, उसके पास फ्रीक्वेंसी, उसके पास एम्पलीट्यूड, उसके पास इंटेंसिटी, सब कुछ मौजूद होता है। और वेव की तरह से जब लाइट चलती है तो जो रेडिएशन इमिटेड हो रही है उसको उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम क्या था कि जो प्रॉब्लम ये था कि अगेन यही समझाना था कि वेवलेंथ और टेम्परेचर और इंटेंसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। लेकिन जो एक प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वो प्रॉब्लम ये था कि वो ये देख रहे थे कि जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज करना शुरू किया है उससे वेवलेंथ में फ़र्क तो आया है, वेवलेंथ में फ़र्क आया है, लेकिन वेवलेंथ में जो फ़र्क आया है वो एकदम आया है, अचानक आया है। यानी इसको यूँ समझें कि अगर मैं इस ग्राफ के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में क्या है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है तो जो वेवलेंथ बढ़ रही है उसकी वजह से उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। ना सिर्फ इंटेंसिटी कम होती जाती है बल्कि वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से एकदम इमिटेड रेडिएशन का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है। तो उनके जहन में ये सवाल था कि अगर लाइट एक वेव है तो वेव या तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी डिक्रीज करेगी या कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इंक्रीज करेगी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक वेवलेंथ में चेंज क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो तीनों लॉज हैं स्टेफन का, बोल्ट्जमैन का और वेन्स का, इन तीनों आइडियाज़ को देखेंगे।